गाइस ये कहानी एक ऐसे बच्चे की थी जिसके माँ को एक मॉन्स्टर ने उसके आंखों के सामने मार दिया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो आम लड़का एक डेविल बन गया था। सो गाइस कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम जून काइजामा है। वो अपने बेटे के साथ एक जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। वो एक खुद बहुत अच्छी मार्शल आर्टिस्ट फाइटर भी है। वो हर दिन अपने बेटे के साथ प्रैक्टिस करती रहती थी। एक दिन वो देखती है कि 3 लड़के उसके बेटे का पीछा कर रहे हैं। वो तीनों उसे पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं और उसे कहते हैं अगली बार यहाँ पे दिखना मत। और इतना मार खाने के बाद उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा था। फिर उसमें से एक मोटा बंदा बोलता है, ए बच्चे तुम क्या अब अपने मम्मी के पास जाओगे? मम्मी के नाम सुनते उसके बेटे यानी कि चीन को आ जाता है गुस्सा और वो एक ही किक से उस मोटे लड़के का मुंह तोड़ देता है और उन दोनों लड़कों को भी डोमिनेट कर देता है। और वो लास्ट वाले लड़के को भी मारने जा ही रहा होता है। तब तक वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम कहती है बस बस बहुत हो गया, अब इन लोगों को जाने दो। सो गाइस जून काइजामा का बेटे का नाम है जीन काइजामा, जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर जीन बोलता है मॉम इन लोगों ने ही पहले शुरुआत की थी, ये लोग मुझे एक हफ्ते से परेशान कर रहे हैं। उसकी मॉम बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, इसके बारे में हम घर चल के बात करेंगे। इसके बाद वो लोग अपने छोटे से घर पे आ जाते हैं। फिर जून बोलती है देखो जीन तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो पर वो लड़के यहीं के रहने वाले हैं। तुम आज इस आइलैंड में हो और कल नहीं भी हो सकते हो। तुम्हें उन बच्चों को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए था। तुम इतने दिनों से काइजामा का प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आज तुम हार गए। जीन बोलता है नहीं माँ मैं नहीं हारा हूँ, मैं उन तीनों को डोमिनेट कर चुका हूँ। उसकी मॉम बोलती है नहीं, काइजामा फाइटिंग का मेन पोर्शन है अपने गुस्से को कंट्रोल करना और तुम तो अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाए। जीन बोलता है हाँ शायद मैं आज हार चुका हूँ लेकिन मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। जून बोलती है मैं तुम्हें इस आइलैंड में लाई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा शांति चाहती हूँ। इस आइलैंड में मैं थोड़ी थोड़ी करके ट्रेनिंग कर रही हूँ और तुम अभी ट्रेन करते जा रही हूँ। जेन बोलता है मॉम तुम तो कभी मेरे डैड के बारे में बात नहीं करते हो। तभी जून उसकी बातों को स्टडीज की तरफ घुमा देती है। वो कहती है बुक्स की तरह खुद के ऊपर फोकस करो। फिर अगले दिन वो फिर से अपने बेटे के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। ट्रेनिंग करते समय जेन अपने मॉम को पंच करने जा रहा होता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि बैटल फील्ड में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम खुद के ऊपर पहले विश्वास करो और धीरे धीरे करके इस काइजामा फाइटिंग को कंज्यूम करो। फिर उसकी मॉम एक स्पेशल मूव की तरह हवा में जंप करके एक स्पेशल टेक्निक करने जाती है। फिर वो जेन को किक करने जा ही रही होती है, फिर वो अपने आप को रोक देती है। फिर वो कहती है ये है काइजामा का स्पेशल अनसुई रुई टेक्निक। इसके बाद वो दोनों फिर से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जेन भी अपनी मॉम की तरह वो स्पेशल टेक्निक करने जाता है लेकिन वो टेक्निक उस समय वो ठीक से नहीं समझ पाया था, इसीलिए वो एकदम लास्ट मोमेंट में उस समय गिर जाता है। और उसकी मॉम बोलती है अच्छा तो है लेकिन तुम्हें इससे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रात होने समय जून उसे बोलती है अब हमें सही पर्सन से फाइट करना पड़ेगा। जेन बोलता है भला ये अभी कौन है? फिर रात हो जाती है। फिर जून वहाँ पे अपने बेटे के लिए खाना बना रही होती है। जेन बोलता है आज खाने में क्या बना रही हो मॉम? उसकी मॉम बोलती है ये थोड़ा सा अलग है। तभी बाहर से एक चिल्लाने की आवाज आती है। ये उसी में से एक बंदा था जो जेन पे अटैक कर रहा था। वो अपने साथ अपने फादर को भी बुला के लाया था। उसका बाप शराब पी के बोलता है किसने मारा है मेरे बेटे को? ए लड़के तूने मारा है मेरे बेटे को? तुम जानता नहीं है इसका अंजाम क्या होगा। जून बोलती है मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तभी वो शराबी उस कांच के बोतल को तोड़ देता है और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जेन उससे फाइट करे उससे पहले उसकी मॉम उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देती है। जेन बोलती है मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद जेन अपने मॉम के साथ घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद जेन की मॉम उसे फिर से समझाती है तुम हर बार अपने गुस्से को खो देते हो, याद रखना तुम एक काइजामा हो, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे तो तुमको हर फाइट में जीत ही मिलेगी। जेन को समझाते समझाते बाहर से एक अजीब सा आवाज आता है। उसकी मॉम खिड़की के सारे पर्दे को लगा देती है। जेन बोलता कोई जंगली जानवर है क्या? उसकी मॉम थोड़ी सी घबरा के बोलती है डीमन। बाहर एक बहुत ही बड़ा डीमन आ चुका है। इसके बाद उसकी मॉम उसे बोलती है सुनो तुम अंदर ही रुकना, मैं उस डीमन के साथ फाइट करने जा रही हूँ, तुम एकदम से बाहर निकलना मत। इस फाइट की वजह से मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम अपने ग्रैंडफादर याची मिसियामा को ढूंढ निकालना। ये बोल के जून उस डीमन के सामने आ जाती है। जून उसे पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? लेकिन डीमन बिना कुछ सुने उस पे अटैक कर देता है। इसके बाद उन दोनों का बहुत ही अच्छा फाइट देखने को मिलता है। वो दोनों फाइट कर रहे थे और घर में से जिन इन सबको देख के सह रहा था। धीरे धीरे करते हुए वो डीमन उस पे भारी पड़ रहा था। वो डीमन जून का गला पकड़ के उसको खत्म करने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे जीन आ जाता है। जेन का अटैक उस डीमन के लिए तो कुछ भी नहीं था। वो डीमन उसे एक ही झटके में मार के दूर जाके बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जून को छोड़ के जेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के उसकी मॉम उस डीमन पे फिर से अटैक करती है लेकिन ये डीमन थोड़ा सा ज्यादा ही पावरफुल था
था वो एक ही झटके से जून के साथ साथ उसके घर में भी आग लगा देता है। जून देखती है कि उसके घर के सिलेंडर से गैस थोड़ा थोड़ा करके लीक हो रहा है और वो उसे हराने का कोई रास्ता ना देखते हुए एक काम करती है और वो उस डीमन को हराने के लिए लास्ट पर पूरी ताकत के साथ फाइट करती है और वो उस डीमन को घर की तरफ ले जाके बोलती है लव यू जेन, गुड बाय। तभी वहाँ पे एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और यहाँ जेन का होश आने के बाद वो अपने मॉम को जोर जोर से पुकारता है, लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो नीचे देखता है उसका मम्मी का ड्रेस का कपड़ा नीचे गिरा हुआ रहता है। ये देख के वो समझ जाता है कि उसकी मम्मी इस दुनिया में अब नहीं है। इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। उसका पूरा घर जल रहा होता है और उसी समय उसके मम्मी के साथ उसका आखिरी फोटो गिरा हुआ था। फिर वो अपनी मम्मी का बोला हुआ आखिरी वर्ड याद करता है। वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है। आखिरकार वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ ही लेता है। वो मिसियामी कंपनी का ओनर है। वो इस बिल्डिंग में घुस ही रहा होता है, तब तक उसका बॉडीगार्ड मथुरा उसे रोक लेता है। ए बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। जेन बोलता है तुम्हें शायद सही से पता नहीं है, याची मिसियामा मेरे ग्रैंडफादर है। मेरा नाम है जिन काइजामा। ये जान के मथुरा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसे याची के पास ले जाता है। मास्टर, ये है आपका पोता जिन काइजामा। याची बोलता है हाँ, मेरा पोता मतलब जून काइजामा का बेटा जिन काइजामा। याची बोलता है मुझे और इसे अकेला छोड़ दो, तुम जा सकते हो। उसके बाद ही याची जेन को बोलता है ए बच्चे, आजा मेरे साथ फाइट कर। हाँ, मैं आपसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मेरे मॉम ने मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा था। पर वो जेन का कोई बात ना सुन के उस पर अटैक कर देता है। याची उसे हर तरीके से पीटता है और जेन तो उसके सामने एक छोटे से चूहे जैसा है। उसका ग्रैंडफादर उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसका पूरा चेहरा चोटों से भरा हुआ होता है। आखिर में याची उसे बोलता है तुम्हारा नाम अगर जेन काइजामा है तो तुम इस नाम के लायक नहीं हो, तुम बस एक आम कमजोर से लड़के हो, दफा हो जाओ यहाँ से और कभी भी मुझे दिखना मत। उसके बाद ही जीन बोलता है वो ग्रीन मॉन्स्टर हम पे हमला कर दिया था। याची बोलता है क्या तुमने उसे देखा था? जेन बोलता है हाँ, मेरी मॉम उसे डीमन बुला रही थी और वो बड़ा मॉन्स्टर उसी रात मेरी मॉम को मार दिया। मैं आपकी मदद से उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद उसका ग्रैंडफादर बोलता है तुमने जिस क्रिएचर को देखा है उसका नाम ऑर्गा है। मैं उसको मारने के लिए तुमको ट्रेन करूंगा, लेकिन तुमको इससे पहले ये साबित करना होगा कि तुम इसी वंश का हिस्सा हो। तुम्हारा जो ये टाइटल काइजामा, तुम्हें इसे अपने ताकत से प्रूव करना होगा और अगर इस चीज से अगर तुम मारे भी जाए तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जेन गुस्से से बोलता है ठीक है मास्टर। और इसके बाद अगले ही दिन सुबह मिस मियूरा यानी याची का सेक्रेटरी जेन का न्यू आउटफिट का नाप ले रही थी। जेन बोलता है मुझे फ्लेम्स चाहिए, पेंट का, वो भी नीचे का पोर्शन पे। मिस मियूरा बोलती है इसके लिए तो मुझे मास्टर से बात करनी होगी। मिस मियूरा याची को बोलती है मास्टर, जेन को नीचे के पेंट में फ्लेम्स चाहिए। इससे याची बोलता है तुम्हारे आउटफिट में फ्लेम्स तो आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम इसी तरह कमजोर रहोगे तो तुम्हारे इस फ्रेम का क्या मतलब? तो इसको भी हासिल करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ तुमको कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए नो फ्रेम। तुम्हारा आज का ट्रेनिंग का टाइम शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। तो इसी के बाद याची और जेन को हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग की जगह पे देखते हैं। उस जगह पे स्पेशली याची ट्रेनिंग करता है। जेन इसे सब कुछ खड़ा होकर देख ही रहा होता है, तब तक याची उसको धकेल के रिंग के अंदर घुसा देता है। याची बोलता है तुम्हें इस रिंग के अंदर आने के बाद तुम्हें अपने हर एक अच्छी चीजों को भूलना होगा, जैसे कि अच्छी यादें, खाना पीना, गर्लफ्रेंड और जो भी अच्छी चीजें होते हैं। तुम बस यहाँ पे वो खोई हुई चीजों को याद करोगे जिससे तुम्हें लड़ने से ताकत मिलेगी। द काइजामा स्टाइल फाइटिंग, वो जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने सिखाया था, वो तो बस एक वार्म अप है जिसे तुम अपने वार्म अप की तरह यूज कर सकते हो। असली ट्रेनिंग तो तुम्हें आज से दिया जाएगा। इसके बाद ही याची बोलता है मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, मैं ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा और मैं ही तुम्हें खड़ा करूंगा। इससे तुम ऑर्गा को बहुत ही आसानी से हरा पाओगे। याद रखना, जब तुम बुरी तरीके से हार रहे हो तो तुम अपनी बुरी यादों को याद करना, वो तुम्हें लड़ने की ताकत देगी। याद करना ऑर्गा ने तुम्हारी माँ को किस तरीके से मारा था, ये सब चीजें तुम्हें दोबारा से लड़ने की ताकत देगी। और उसके बाद ही जेन अपने पुराने पिछले यादों को याद करके रेडी हो जाता है। फिर याची बोलता है इस लेसन में तुम्हें सिर्फ अपने हैंड टेक्निक को यूज करना है, यानी कि अपर बॉडी, नो लेग किक्स, नो लेग टेक्निक्स, लेकिन मैं जो चाहे वो यूज कर सकता हूँ। उसके बाद जेन मुक्के से फाइट की शुरुआत करता है। याची तो उसे एक ही किक से ठंडा कर देता है और याची बोलता है लाइफ इज फाइट इज नॉट फेयर, और ये बोल के याची उसे और भी ज्यादा मारता है। जिन दोबारा से फाइट करने जाता है तो उनसे फिर से मार खाना पड़ता है। याची बोलता है जब तुम अपने हैंड टेक्निक्स को ठीक से यूज करने सीख जाओगे तब हम लेग टेक्निक्स करेंगे। जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे सारे टेक्निक्स को कंबाइन कर दूंगा, तुम्हारा पूरा बॉडी मिस माय स्टाइल से बन जाएगा। तभी याची उसे एक ट्रेनिंग का लकड़ी को तोड़ के उसके मोटिवेट करता है। ये देख के जिन शॉक हो जाता है। इसके बाद से जेन का हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है।